हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सबका गीता मेड इजी कोर्स में। तो पिछली बार हमने अध्याय 1 का समापन किया था, चैप्टर 1। थोड़ा सा एक बार उसका रिवीजन करते हैं, फिर अगले अध्याय में कूच करते हैं। युद्ध चल रहा है ना, तो कूच करना पड़ेगा। तो अर्जुन की स्थिति बड़ी मुश्किल वाली है ना, बड़ी कठिन समस्या में फंसे हुए हैं। एक प्रकार से ना बड़ा द्वंद्व है उनके माइंड में, और क्या निकल रहा है ना, फ्रस्ट्रेशन निकल रही है, डिप्रेशन आ रहा है। क्या बोलते हैं, सीदंती मम गात्राणी। तो ये जो मेरे रोम है वो खड़े हो रहे हैं। मुखम च परिशुष्यति, मेरा गला सूख रहा है, मुझे पसीना आ रहा है ना, ये कंपन हो रहा है, धरती हिल रही है, ऐसे लग रहा है धरती खिसक रही है। तो इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं अर्जुन के अंदर। और क्या बोलते हैं, वेपुतश्च शरीरे में रोम हर्षंच जायते, मेरे रोम खड़े हो रहे हैं। तो बड़ी कठिन परिस्थिति है अर्जुन की। उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं और क्या ना करूं। तो पिछली बार हमने बड़े डिटेल में चर्चा करी थी किस स्थिति में अर्जुन किस डायलेमा में है, एथिकल डिसीजन वर्सेस इमोशनल डिसीजन, एथिकल वर्सेस इमोशनल डिसीजन। कि हम हमेशा हमारे जो इमोशंस है हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं और हमें एथिक्स को फॉलो नहीं करने देते हैं। तो ये अर्जुन की स्थिति थी। एथिक क्या बोलता है, शास्त्र क्या बोलता है, शास्त्र क्या बोलता है, जो अर्जुन कृष्ण बोलते हैं। और कृष्ण ने क्या बोला, युद्ध करो, माम अनुस्मरणेन युद्धश्च। और अर्जुन क्या बोल रहे हैं, युद्ध तो नहीं कर सकता मैं। और युद्ध ना करने के कितने सारे कारण दे दिए। तो अब अर्जुन इमोशन में फंसे हुए हैं। भगवान ने भी क्या खेल खेला ना, कि कहाँ पे जाके खड़ा कर दिया, जहाँ पे अपने सगे संबंधी हैं, जहाँ पे अपने परिजन हैं, जहाँ पे गुरुजन हैं, उनके समक्ष बिल्कुल सामने आके खड़ा कर दिया। तब अर्जुन को समझ नहीं आ रहा है, बहुत कंफ्यूजन में आ चुके हैं। और फिर ये स्थितियाँ हो रही हैं। क्या बोलते हैं अर्जुन, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानी चा। मेरी कोई आकांक्षा नहीं है विजय प्राप्त करने की इस युद्ध में, ना ही मैं राज्य चाहता हूं, ना मैं को सुख चाहता हूं। अरे ये तो सुख क्या होगा, ये तो खून से सना होगा। ऐसे सुख का लाभ ही क्या है। अपनों को मार के कुछ जीत लिया तो जीत थोड़ी है, वो तो सबसे बड़ी हार है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, न धनम न जन्म न सुंदरीम। तो अर्जुन के हृदय से ये उद्गार निकल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे युद्ध नहीं करना है। अब अर्जुन को लगा कि मेरे तर्कों से कृष्ण समझ नहीं रहे हैं, अभी भी बोल रहा है कि युद्ध करो। तो क्या करता हूँ, थोड़ा पैम्पर करता हूँ कृष्ण को, थोड़ा बटर लगाता हूँ उनको ना, बटरिंग करता हूँ उनकी। तो फिर अब सुंदर सुंदर नाम भी पुकारते हैं। आखिरी लास्ट चैप्टर के आखिरी श्लोकों में हमने देखा, गोविंद के नाम से पुकार रहे हैं, जनार्दन के नाम से पुकार रहे हैं, मधुसूदन के नाम से पुकार रहे हैं। और इन नामों को ही क्यों यूज कर रहे हैं अर्जुन, इसका भी हमने चर्चा करी थी पिछली बार। तो जैसे न तैसे करके कृष्ण मान जाए कि हाँ मुझे युद्ध नहीं करना है, मगर कृष्ण तो अड़े हुए हैं। क्या बोलते हैं अर्जुन, अरे सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं युद्ध करूंगा। क्यों, क्योंकि अब हृदय के अंदर बड़ी नेगेटिविटी है, तो वही नेगेटिविटी बाहर दिख रही है हर जगह ना, कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि अभी हृदय बड़ा दुर्बल हो चुका है अर्जुन का। तो एक तरफ बोल सकते हैं कि ये तो कोमलता है, भक्त की कोमलता होती है ना, कि वो किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहता, वो हिंसा नहीं करना चाहता, वो युद्ध नहीं करना चाहता है। मगर यहाँ पे अर्जुन बेशक भक्त हैं, बेशक वो कोमल भी है, वो विनम्र भी है, मगर ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये उनकी कोमलता नहीं है, ये उनके हृदय की दुर्बलता है। दैट इज द वीकनेस ऑफ हिज हर्ट, कि अपने हृदय के दौर्बल्य के कारण वो युद्ध नहीं कर पा रहे हैं। तो ये स्थिति है अभी अर्जुन की। तो अभी आते हैं हम पहले अध्याय के 44वें श्लोक में, 44। क्या बोलते हैं अर्जुन, अहोबत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राजसुख्य लोभेन हंतुम स्वजन्म उद्यता। ओह, कितने आश्चर्य की बात
बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। अब देखो अर्जुन बोल तो गीता की फिलॉसफी रहा है, बोले क्या फायदा है ये सब कुछ राज सुख इकट्ठा करने में, ये तो इंद्र तृप्ति है। और इंद्र तृप्ति कौन करते हैं? ये तो पशु करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशु भी नरानाम। ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग, है ना। आहार निद्रा भय मैथुन ये कौन करते हैं? तो पशु लोग भी करते हैं। और मैं भी वही करने लग जाऊं अपने राज सुख के लिए, है ना, मैं इनको मारने लग जाऊं तो मैं भी तो इंद्र तृप्ति कर रहा हूं, तो मैं भी तो पशुवत कार्य करूंगा ना। ना, मैं नहीं कर सकता ये। तो अहो बत महत पाप, ये तो बहुत बड़ा पाप है। कर तुम व्यवस्थिता वयम, अपने लिए करना, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए इतना बड़ा पाप मैं नहीं कर सकता। तो क्या बोलते हैं अब अर्जुन अगले श्लोक में? यदि माम प्रतीकारम शास्त्रम शास्त्र पाणया धार्तराष्ट्र रणे हन्योस तन्मे शेम तरम भवे। तो अर्जुन तो इतना बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं? यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। यदि माम प्रतिकारम, मैं प्रतिकार भी नहीं करूंगा, मैं प्रतिशोध भी नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो ये अब अर्जुन की स्थिति है। तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि मैं तो मर जाने को तैयार हूं मगर मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो देखिए ना, बहुत बड़ा मोटिवेशन है अर्जुन का ना। तो मोटिवेशन होना ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट है जीवन में। पर्पस क्या है ना, ये जानना बड़ा जरूरी है कि जीवन में क्या उद्देश्य है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अर्जुन क्या बोल रहे हैं? बोले झगड़ा किस चीज का है, मसला क्या है, किस चीज का मसला है? बोले प्रॉपर्टी का मसला है। अब प्रॉपर्टी के लिए मारधाड़ कर दें हम, है ना। स्टैटिस्टिक्स भी यही बोलती है ना कि पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा झगड़े किस कारण हो, सबसे ज्यादा मर्डर्स किस कारण होते हैं? दो कारण है उसके। पहला प्रॉपर्टी, दूसरा लड़की ना। इसी कारण झगड़े होते हैं ना, सारे मर्डर हो जाते हैं ना। तो बोले मैं भी वही कर रहा हूं, तो मैं तो भक्त हूं ना, तो मैं भी प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पे चक्कू चलाने लग जाऊं। ठीक है, वो चक्कू चलाते तो मैं धनुष बाण से मारने लग जाऊं, ये क्या बात हुई? तो इसलिए अर्जुन ने सोचा कि नहीं ये बड़ा छोटा सा मसला है, इसके लिए इतना बड़ा युद्ध करना ये सही नहीं है। तो देखिए कोई भी एक्टिविटी सही है या गलत, उसको जज कैसे करेंगे आप? कैसे कर सकते हैं बताइए? कोई भी एक्टिविटी सही हो रही है या गलत हो रही है, कैसे जज कर सकते हैं उसको? है? हाँ, इंटेंशन, भाव क्या है पीछे, वो जानना बड़ा जरूरी है। एक माँ है, वो बच्चे को मारी जा रही, थप्पड़ मार रही है, और सही कर रही है गलत कर रही है? बताइए, सही है गलत है? सही है, हैं? लगा सुबह से लाते लगाते रहो इसको। इन्होंने तो खाए हैं इसलिए बोल रहे हैं, हमने सहन कर लिया तो सबके लिए होना चाहिए। इंटेंशन क्या है? क्यों मारे जा रहे हो बच्चे को? हाँ, बच्चा चोरी कर रहा है, बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है, तो लगाओ उसको, अगर 5 से 15 साल के बीच में, आगे पीछे नहीं ना। तो चाणक्य पंडित बोलते हैं ना, ताड़ेत, है ना। तो बच्चों को ताड़ना चाहिए इस उम्र में, अगर वो भटक रहे हैं तो। मगर वो मम्मी का बर्थडे है, पिताजी लाए नहीं वो ज्वेलरी जो मांगी थी, तो गुस्सा उस पर निकाला, तेरी तो तेरे पापा ऐसे, तो तेरी तो सही है क्या? इंटेंशन क्या है पीछे, वो जानना बड़ा जरूरी है। अब एक 75 साल के बूढ़े को लगाई जा रहा है, दे थप्पड़, सही है क्या गलत है? बताइए, गलत। अगर वो 75 साल का बूढ़ा है, वो टेररिस्ट है, तो सही है कि गलत है? तो थप्पड़ मारना तो क्या, जान से मारना भी सही है कि नहीं? अगर वो टेररिस्ट है, बेशक 75 साल का बूढ़ा व्यक्ति क्यों ना है, मगर अगर वो आतंकवादी है तो फिर जान से ही मार दो उसको। तब बताइए, किसी को जान से मारना सही है गलत है? इंटेंशन क्या है? इंटेंशन क्या है ना, वो जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अब अर्जुन का इंटेंशन क्या है ना?
यदि न राज्यम सुखानी च यत राज्यम सुख लोभे न। अरे ये राज का सुख ये लेके मैं करूंगा क्या? अब देखिए कृष्ण भी टोक नहीं रहे अर्जुन को। पूरे अध्याय में भगवान ने माइक छीना नहीं, बोले बोल ले तू बोल, आज तेरा दिन है, तू माइक का लाल बन, तू माइक पे रह के बोलता रहे, जितना बोलना बोल। पूरे अध्याय में कुछ नहीं बोला भगवान ने, तू बोलता रहे। तो अर्जुन बोली जा रहे हैं यहाँ पर। तो अभी देखिए ना, ये पावरफुल लीडर की निशानी है ना। भगवान हमें सिखा रहे हैं कि कैसे एक लीडर होना चाहिए। तो लीडर का कार्य क्या होता है कि सामने वाले के हृदय में पर्पस को भर दे ना। उसका पर्पस क्या है ना, वो उसको जगा दे। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण है ये कि अगर हमारे जीवन में हमारा वाय ऊंचा होगा, वाय बड़ा होगा, अगर हम अपने वाय को जानते हैं कि मैं क्यों करना चाहता हूं, तो इसको कैसे करना है ना, तो व्हाट एंड हाउ बड़ा आसान हो जाता है उसको पता करना, अगर वाय पता है तो। जो बॉस ऐसे होते हैं ना, जो अपने एम्प्लॉयज को पकड़ पकड़ के सिखाते रहते हैं, पीछे पड़ जाते हैं उनके, अच्छा ये करना, उसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना, तो क्या कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को वो पैरालाइज कर रहे हैं, क्योंकि कभी बड़े नहीं होने दिया उसको, है ना। हर चीज के पीछे उसके ना पिंडे पड़ के पीछे पड़े हुए उसके, ऐसे कर लो वैसे कर लो, तो अरे वो बड़ा कैसे होगा, अपनी क्रिएटिविटी को कैसे एक्सप्लोर करेगा। हाँ, उसको व्हाट एंड हाउ मत बताइए, उसको वाई बताइए कि क्यों करना है ये, और उसकी अपनी क्रिएटिविटी को यूज करने दीजिए कि कैसे करना है इसको। फिर देखिए ना उसका रिजल्ट देखिएगा, उसको प्रोडक्टिविटी देखिए। तो जीवन का उद्देश्य ना ये होना चाहिए कि हम अपने उद्देश्यों को जान लें, कि जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है, ये इसको हम जान लें। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? तो दैट शुड बी द पर्पस, टू नो द पर्पस। मार्क ट्वेन वो बोलते 2 दिन आपके जीवन के बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला कि जिस दिन आपका बर्थ हुआ, जिस दिन जन्म हुआ, अच्छा लगता है ना बर्थडे मनाना, हैप्पी बर्थडे टू यू, सब लोग आसपास होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है ना। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं आप, यू आर द साइनोसोर ना, सब आपकी तरफ देख रहे हैं, आपके लिए सारी एक्टिविटी समर्पित है, गिफ्ट भी आपके लिए, केक भी आपके लिए, लोग भी आपके लिए, सेलिब्रेशन भी आपके लिए, डेकोरेशन भी आपके लिए, घर वाले आपके लिए, सब आपके लिए, है ना। तो अच्छा लगता है। तो पहला दिन कि जब आपका जन्म हुआ, और दूसरा दिन जिस दिन आपने ये जान लिया कि जन्म क्यों हुआ, व्हाई यू टुक बर्थ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ योर लाइफ। कि हमें, मेरे को जीवन का मेरा उद्देश्य पता लगा कि मैं आया क्यों हूं यहां पर। तो इसलिए वाय जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर्पस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार ये जो एक वर्णन आता है नेल्सन मंडेला का, अश्वेत थे, अश्वेत शरीर में थे वो, मगर बहुत तपस्या करी ना, घनघोर तपस्या करी साउथ अफ्रीका के लिए। क्या किया, जेल में डाल दिया गया उनको, 27 साल जेल में रहे और कड़ी से कड़ी उनको सजा दी। क्या करते थे उनके साथ, सर्दी का मौसम है, सब लोगों को अलाउड है वो स्वेटर पहन सकते हैं, मगर यहां पर केवल कच्छे और बनियान में नेल्सन मंडेला को रखा जाता था, कुछ नहीं पहन नहीं सकते थे। बड़ी बड़ी चट्टाने तोड़ने के लिए दी जाती थी, सुबह से शाम तक तोड़ते रहो, और कुछ गलती करे तो वहां चौकीदार जो साथ होता था थप्पड़ मार देता था वहीं पे। घर से चिट्ठियां आती थी, कभी पढ़ने नहीं दिया जाता उनको, और ना ही वो उनको अलाउड था कि वो चिट्ठी घर लिख पाए। 27 साल ऐसे उन्होंने जेल में बिताए। बीच में पता लगा कि माँ चली गई, माँ का दाह संस्कार करने के लिए नहीं जा पाए। पता लगा उनका खुद का पुत्र चला गया, चल बसा, उसके चिता को अग्नि देने के लिए नहीं जा पाए वो। मगर हुआ क्या, 27 साल बाद जब वो नेल्सन मंडेला बाहर निकले, उनका उद्देश्य देखिए कितना ऊंचा था, कितने क्रिस्टल क्लियर थे वो। जब बाहर निकले तो ऐसा राष्ट्रपति मिला साउथ अफ्रीका को आज तक मिलने में, सबसे पहला श्वेत राष्ट्रपति वहां पे मिला। और कहां से कहां ले गए वो। तो ये उनका उद्देश्य बड़ा क्लियर था, उनका पर्पस बड़ा ही क्लियर था। तो ऐसे ही अर्जुन बोले ना राज्य सुख लोभे न, तो मुझे ये राज नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, इसमें मेरा कोई लोभ नहीं है। तो ये कोई बहुत महान लक्ष्य नहीं है पैसा इकट्ठा कर लेना, प्रॉपर्टी इकट्ठा कर लेना। तो बात तो अर्जुन बिल्कुल सही कर रहे हैं, है ना।
पूरे 24% की बात कर रहे हैं कि ये कोई अच्छा कोई लक्ष्य नहीं है लाइफ का। कृष्ण आप समझिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। तो इसीलिए कृष्ण भी अर्जुन को गीता सुना रहे हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन अपनी वैल्यूज पढ़े हुए हैं ना। तो अर्जुन वैल्यूएबल से ज्यादा वैल्यूज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ना। तो जिस दिन हम वैल्यूज पे खड़े रहे ना तो वैल्यूएबल्स तो वहां की लाइन लग जाएगी, वहां पे देखिए आप जिस दिन, है ना। और जो लोग वैल्यूएबल्स के पीछे भागते रहते हैं उनकी वैल्यूज भी खत्म हो जाती है एक दिन। तो वैल्यूज को होना लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रिटी का लाइफ में होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वैल्यूएबल्स अपने आप ही भगवान बिछा देंगे ना वैल्यूएबल्स लाइफ में। तो इस प्रकार अर्जुन का लक्ष्य तो बड़ा ऊंचा है। एक बार की बात है, इस्कॉन चौपाटी में एक कंपनी का सीईओ आया। इस्कॉन चौपाटी जो मंदिर है वो जाना जाता है ना, दैट इज द नॉलेज हाउस ऑफ एंटायर इस्कॉन। वहीं से ये बहुत सारे ना सेमिनार्स निकले हैं, बहुत सारा जो ब्रेन मटेरियल निकला है ना। हम लोग भी जो सेमिनार्स लेते हैं ना सब वहीं से कॉपी करके ना बता देते हैं। तो उन लोगों ने बहुत मेहनत करी है, बहुत तपस्या करी है, प्योरिटी है। और वहाँ पे क्या है, बड़े बड़े आईआईटी के लोग ना, आईआईटी से पास आउट, आईएम से पास आउट, वहाँ पे ब्रह्मचारी बने हुए हैं। तो एक कंपनी का सीईओ आया, उसको वहाँ टेम्पल प्रेसिडेंट ने दिखाया कि देखो हमारे ब्रह्मचारीज। तो एक तरफ ब्रह्मचारीज के नाम है, दूसरी तरफ उनके क्वालिफिकेशंस है। तो ये आईआईटी दिल्ली से बीटेक है, आईआईटी चेन्नई से एमटेक है, यहाँ से इन्होंने एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग कर ली है, यहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है, यहाँ से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी है। ये यहाँ पे जॉब करे थे, फिर फ्लोरिडा गए, यहाँ से वापस आए, यहाँ पे संत बन गए, ब्रह्मचारी बन गए। तो ऐसे पूरा वो पढ़ रहे थे। और जैसे जैसे पढ़ रहे थे ना आंखें खुलती गई उस सीईओ की। और फिर अंत में वो सीईओ बोलता है, बोले कि जितने ब्रह्मचारी आपके ऊपर के ब्रह्मचारी आश्रम में सो रहे हैं ना, आईआईटी और आईएम के मिला के, उतने तो मिला के गूगल में और फेसबुक में और अमेजोन में मिला के भी इतने आईआईटी और आईएम के ग्रेजुएट नहीं मिलेंगे जितने आपके यहाँ मंदिर में संत हैं। तो बिलीव देखिए ना उनका, उनकी कन्विक्शन देखिए कि हाँ इतना सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने चुना है कि हम कृष्ण की पूरे जीवन भर सेवा करेंगे। तो ये उनका बिलीव है, नहीं उनका लक्ष्य है और उस लक्ष्य पे बहुत अडिग है। तो पर्पस लाइफ का होना बहुत जरूरी है। और जिनका लक्ष्य नहीं होता ना कुछ, है ना, उनका गोल नहीं होता ना, तो उनके साथ होता क्या है? उनके साथ वही होता है जो फुटबॉल का होता है। फुटबॉल खेलते हैं तो 11 लोग इधर 11 लोग उधर, और क्या करते हैं, एक उस फुटबॉल को गोल के अंदर दागने के लिए प्रयास करते रहते हैं। पूरा समय उनका ये निकल जाता है कि इसको गोल में डाल दें। अब काफी लोगों को लगता है बोले क्या ये फालतू है, एक बॉल के लिए लड़ रहे हैं। तो एक व्यक्ति ने, एक बच्चे ने बोल भी दिया, बोले पापा इनको ऐसे करो ना, सबको एक एक बॉल दे दो, सब खुश हो जाएंगे। एक बॉल के लिए लड़ रहे हैं ना, 22 बॉल दे दो, सब अपना खुश रहेंगे, घर जाएंगे। फिर पापा बोलते इसी में तो मजा है, एक बॉल के लिए लड़ने में। अब सोचिए कि ठीक है इसमें भी मजा है, मगर उस गोल को हटा दो, अब तो क्या होगा? इधर भी गोल नहीं है, उधर भी गोल नहीं है, फिर सोचिए ना क्या मजा हो उसमें। बॉल भी है, प्लेयर्स भी हैं, मगर गोल नहीं है। तो ऐसे ही हमारे पास भी सब कुछ है, धन है, ऐश्वर्य है, बुद्धि है ना, मगर जीवन का अगर गोल नहीं है तो फिर फुटबॉल की तरह इधर उधर धक्के ही खाते रहेंगे ना, कभी अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो अर्जुन ही बोल रहे, बोले राज्य सुखानी चा ना, राज्य सुख लोभे न, इसका फायदा क्या है? ये मेरा लक्ष्य नहीं है, और अगर लक्ष्य है भी तो बड़ा छोटा लक्ष्य है, मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसे लोग जिनका लक्ष्य कुछ नहीं होता उनको बोला जाता है चवन्नी लाल। सुना आपने क्या होता है चवन्नी लाल? कि सोचे तो हैं कि हम पहुंचेंगे ना, बड़ा ऊंचा पहुंचेंगे, ऊंचा लक्ष्य है उनका, चले उस लक्ष्य को पाने के लिए, मगर रास्ते में चवन्नी मिल गई और चवन्नी को टटोलने लगे हैं। बोले बड़ी सुंदर है, कहाँ से आई है? तो चवन्नी को जेब में डाले, बोले अब कहाँ जाना आगे, चवन्नी मिल गई, घर चलो अपने। तो छोटी छोटी चीज़ों में ही ना बिदक जाते हैं ना, वहीं पे अपना लक्ष्य खो देते हैं। तो हमें चवन्नी लाल नहीं बनना है ना, वी शुड बी फोकसिंग ऑन द गोल। जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? एक तो ऊंचा लक्ष्य होना चाहिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वी शुड बी वेरी फोकस्ड, वेरी डिटरमिन्ड। तो अब देखिए, अब शुरुआत होती है अध्याय 2 की, जिसका शीर्षक है गीता का सार। अब भगवान क्या कर रहे हैं ना, देखिए जो भी मूवीज बनती है ना, तो मूवी से पहले ट्रेलर आ जाता है
तो ये ट्रेलर का होना, ये इसका जो क्रिएटिविटी है आई कहाँ से? गीता से आई है। हाँ, तो मूवी बाद में आएगी, ट्रेलर पहले आ जाएगा और ट्रेलर बता देगा मूवी में क्या क्या होना है, तो उत्तेजना भर देती है, आकर्षण भर देती है। तो ऐसे ही है ना, भगवान, अब कोई सोचे यार कौन पढ़ेगा गीता के 18 अध्याय, तो भगवान बोलते चिंता मत करो, अभी आपको पूरा इंडेक्स दे देता हूँ, ट्रेलर दिखा देता हूँ पूरे गीता में क्या होने वाला है। तो सेकंड चैप्टर इज द ना कंक्लूजन है पूरी गीता का कि क्या क्या होने वाला है, थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में दूसरे अध्याय में ही पता लग जाएगा। मगर शुरुआत कैसे होती है गीता की, दूसरे अध्याय की? संजय उवाचा तम तथा कृपयाविष्टाम् अश्रुपूर्णाकुलीक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदना। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तब अर्जुन की हालत बहुत खराब है, उनकी स्थिति हम समझ भी नहीं पाएंगे क्या स्थिति थी उस समय। पूरे धर्म संकट में है और आंखों से अब आंसू भी बहने लगे। अब इस स्थिति को देख के कोई क्या करेगा? ना सहानुभूति दिखाएगा, अरे चुप हो जाओ, रो 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 मत, तुम खड़े हैं तुम्हारे दुख में साथ। मगर भगवान देखिए क्या करते हैं। सेकंड श्लोका, श्री भगवान उवाचा कुतत्वाकश्मलम् इदम् विश्मे समुपस्थिता अनार्यजुष्टमा स्वर्ग्याम् अकीर्तिकरम् अर्जुना। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? ऐसे नहीं बोला, हे अर्जुन तुम्हारे मन में कल्मश आया कैसे, ऐसे बोला। हाँ, यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। हाँ, तो हे अर्जुन तुम्हारे मन में ये कल्मश आया कैसे? तो अब भगवान ने क्या किया है, अब डांटना चालू किया है अर्जुन को। बोले बहुत बोल दिया ना, तुम्हारे मन में कल्मश आया कैसे। अब इसका ये मतलब ये कि भगवान भरे पड़े थे, बहुत सुन लिया। कितने श्लोक सुन लिए? पिछले चैप्टर के 46 श्लोक सुन लिए। बोले 46 श्लोक सुने, मैंने कुछ नहीं बोला, अब मेरी बारी है ना, कुछ मत बोल, मैं बोलूँगा, है ना। और इतना भरे पड़े भगवान पहली लाइन में ये बोलते हैं, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि बोले तूने बहुत बकवास कर ली है, बहुत बोल लिया है तू, अब चुप हो जा। मगर भगवान ने ऐसा बोला नहीं, बहुत प्रीतिपूर्वक है ना स्थिति को संभाल रहे हैं। तो क्या बोलते हैं कि भगवान हंस रहे हैं, अभी हंसते हंसते ही बोल रहे हैं। और भगवान कह भी सकते थे, देखो कि अर्जुन है ना, बिना बात का ड्राइवर बना रखा है तुमने मेरे को, ऊपर से बातें तुम उल्टी सीधी कर रहे हो, ऊपर से पैर मार मार के मेरे को डायरेक्शन दे रहे हो, यही हो रखा था ना। वो तो बने हुए पार्थ सारथी, क्या भगवान का नाम है? पार्थ सारथी, पार्थ के सारथी है। अब देखिए भगवान की विनम्रता देखिए आप। युद्ध चल रहा है, वहां पर घोड़े हैं, वहां पर हाथी हैं, वहां पर बिगुल बज रहे हैं, वहां पर शंख बज रहे हैं, वहां पे सैनिक हैं, वहां पे तीर चल रहे हैं, वहां पे तलवारें चल रही हैं, वहां पे भाले फेंके जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं लोग, वहां पे ना शरीर छोड़ रहे हैं अपने लोग। उस बीच में जो पीछे बैठे अर्जुन, उसको बताना है कृष्ण को कि भैया रथ को बाएं ले लो, तो सुनाई देगा, कृष्णा प्लीज टेक लेफ्ट, कुछ नहीं सुनाई देने वाला। तो क्या करना पड़ता है ना, वहां पे फिर पैरों से मारना पड़ता है पीठ पे। तो भगवान यही कर रहे थे, सॉरी अर्जुन यही कर रहे थे, कृष्ण की पीठ पे मार रहे थे अपना पैर। कृष्ण को यहां धक्का लगता तो इधर जाते थे, यहां धक्का लगता तो इधर जाते थे, बीच में धक्का लगता था, भैया रुको, तो ये सहन कर रहे थे। तो भगवान ने बोला नहीं, बेटा बहुत लातें मार ली तूने और बहुत बकवास सुन ली मैंने तेरी, अब चुप कर तू। कृष्ण वाज साइलेंटली एक्सेप्टिंग एवरीथिंग। ये भगवान की विनम्रता है। एक्चुअली में लीडर कौन होता है ना, लीडर वही होता है कि जो अपने जूनियर से मार खाने के बाद भी ना जूनियर की सेवा करता रहे, दैट इज अ ग्रेट लीडर, है ना। तो ये भगवान ने दिखाया है, तो वो इसलिए वो कृष्ण है
ना, कि सब कुछ होने के बावजूद, सब कुछ सहन करने के बावजूद ना, वो अपने विनम्रता को बना के रखे हैं, वो अपने डेकोरम को मेंटेन करके रखे हैं। नहीं तो झल्ला जाना बड़ा आसान है ना। कोई आपके साथ गलत कर ले, जो नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होता है, भड़क जाते हैं हम लोग, बोले हमारे साथ ऐसे कैसे कर दिया, और वो भी अगर वो आपसे ऊंचा हो तो। बट कृष्णा वॉज नॉट एक्सरसाइजिंग हिज राइट्स ऑफ सुप्रीमेसी, कि मैं सुपीरियर हूं तुमसे, और सुपीरियर भी कौन सा छोटा मोटा सुपीरियर नहीं, आई एम दी सुप्रीम, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, मेरे से ऊंचा कोई है नहीं, सर्व कारण कारण हूं मैं, अशेष ना, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जो मेरी पूजा करते हैं ना, मैं अखंड हूं, मैं अशेष हूं, मैं अभेद हूं, मैं अछेद हूं, ऐसा भगवान हूं, मैं त्रिलोकपति हूं, मैं ब्रह्मांड अधिपति हूं। मैं कुछ नहीं बोला भगवान ने, हंस रहे हैं बस। बोले बोल तो बहुत लिया अर्जुन, अब मेरी बारी है माइक में बोलने की, लेट मी स्पीक नाउ। तो थोड़ा गुस्सा निकाला, मगर क्या बोला कि क्या बोलते हैं भगवान कि तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे? तो क्या बोल रहे हैं भगवान कि इससे बदनामी मिलेगी तुम्हें, और क्या बोल रहे अनार्यम, है ना, अपना सारा जो आपका लीनियज है वो खो बैठोगे तुम, अस्वर्गम, कभी भी ऊपर के लोगों में नहीं जा पाओगे, अकीर्तिम, और ये आपको बदनामी लाएगा। ये जो आप कार्य कर रहे हो, तर्क तो आपने बड़े अच्छे दे दिए पंडितों वाले, मगर काम कैसे कर रहे हो? लोग क्या बोलेंगे आपके बारे में? लोग क्या बोलेंगे तुम्हें? बोले कायर था, भाग निकला, लड़ना नहीं आता था ना, डर गया था ना, तो इसलिए युद्ध तो नहीं कर रहा है। अपने आप को क्षत्रिय बोलता है ना, गांडीव इसके हाथ में है, और जब बारी आई लड़ने की तो भाग निकला, बोले नहीं लड़ूंगा, तो लोग तो यही बोलेंगे। तो देखिए अर्जुन का माइंड कहां काम कर रहा है? अर्जुन का माइंड काम कर रहा है यहां नीचे ना, कि मुझे पैसा नहीं चाहिए ना, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए ना, मुझे राज सुख नहीं चाहिए, मुझे भोग नहीं चाहिए। मगर भगवान का माइंड का काम कर रहा है, बोले ऊपर, बोले बदनामी होगी, इज्जत चली जाएगी, और वही सबसे बड़ा खतरा है, वही सबसे बड़ा डर है, इज्जत खो बैठने का। नहीं, सबसे बड़ा डर जीवन में क्या है बताइए आप? कि इज्जत खो बैठना, यह सबसे बड़ा डर है। देखिए बच्चों का करियर बनेगा कि नहीं, यह डर रहता है ना। कब तक रहता है? जब तक उनकी जॉब नहीं लग जाती, जॉब लग जाती है डर खत्म हो जाता है। नहीं, बात सही कि नहीं? अपनी जॉब खोने का डर कब तक रहता है? डर लगता है ना, स्पेशली जो कॉर्पोरेट सेक्टर में है, प्राइवेट जॉब्स में है, तो हमेशा तलवार लटकी रहती है, तो जॉब खोने का डर कब रहता है? मगर कब तक रहता है? रिटायरमेंट तक। बोले रिटायरमेंट के बाद क्या ही कर लेगा, ये क्या उखाड़ लेगा, अब तो वैसे ही रिटायर हो गए। अच्छा, ये लड़की आगे कैसे बिहेव करेगी, ये सही निकलेगी कि नहीं, ये डर कब तक रहता है? शादी तक। अब शादी होगी तो उसके बाद क्या वाले यार, अब तक काम चला लो यार, अब तो कुछ कर भी नहीं सकते, जैसी है ठीक है, यहीं तक है डर वो। तो ये जो डर है, हर डर की एक आयु है। एवरी फियर हैज एन एज, हैज एन लिमिट। मगर एक डर ऐसा है जिसकी आयु नहीं है, वो क्या है? इज्जत खोने का डर, है ना, कैरेक्टर खोने का डर सबसे बड़ा डर है। तो अब कोई ये नहीं कह सकता, देखिए ना, कि मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा आ गया, आप रिटायर भी हो गए, बच्चे भी ब्याह गए, अब कोई बोलेगा, बोले अब मेरी इज्जत लुटवा दो, अब कोई डर नहीं है मुझे। उस समय भी डर है ना, तो इज्जत का डर अंत समय तक रहता है, सबसे बड़ा डर है। तो यही भगवान सिखाना चाह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन ना, जो तुम्हारी बातें हैं वो उतनी मूल्यवान नहीं है, जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझो ना, कि बहुत बहुत तुम्हारी बदनामी होगी ना, बहुत लांछन लगाएंगे तुम्हारे ऊपर। पीपल विल क्रिटिसाइज यू फॉर नॉट फॉलोइंग द एक्शंस व्हिच यू आर सपोज्ड टू डू। यू आर अ क्षत्रिय। क्षत्रिय का मतलब युद्ध करो, है ना, धर्म के लिए युद्ध करो। तो इस प्रकार ये जो डर है ना, ये डर इंस्टिल कर रहे हैं भगवान अर्जुन के अंदर। तो कई बार भगवान क्या करते हैं? निडर बनाते हैं। नहीं, जो आखिरी श्लोक है गीता क्या क्या बोलता है?
यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानी तिर्मतिर्ममा, कि डरो मत, कि जहां पे कृष्ण है वहीं पे विजय है। विक्ट्री इज 100% गारंटीड व्हेन कृष्णा इज देयर विद यू। तो डरने की बात है। मां शुचा, डरो मत, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो ये भी बोल, भगवान क्या कर रहे हैं, निडर बना रहे हैं हमें। मगर दूसरी तरफ भगवान यहां पे अर्जुन को डरा भी रहे हैं। बोले डरो अर्जुन, है ना, लोक लज्जा से डरो, बेइज्जती से डरो। तो ये डरना भी बहुत जरूरी है। हम देखते हैं ना, बहुत सारी ऑनर किलिंग्स होती हैं। क्यों होती हैं? इज्जत का डर है ना। बेटी चली गई ना, हम यादव लोग हैं, ये किसी लोअर खानदान से इसने शादी कर ली, ऐसे कैसे? तो कितनी सारी ऑनर किलिंग्स होती है। आजकल तो कितना बढ़ गया ना हरियाणा पंजाब में, और कितनी तो होती है अनरिपोर्टेड होती हैं। रात को पता लगा, घर वालों को वहां पे खप पंचायत बिठाई, है ना, वहां पे लड़की को टपका दिया और सुबह तक उसका दाह संस्कार कर दिया। गांव वालों को पता लगा मगर न्यूज में नहीं आया। कितने ऐसे केसेस होते हैं ना, ऑनर किलिंग, ऑनर, है ना, हमारी इज्जत पे दाग लगाया है इसने, इसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, खत्म कर देंगे इसको। सोचिए, अपने ही खून के लोग, माता पिता, वही मार देते हैं। किसके लिए? इज्जत के लिए। तो ये भगवान बताना चाह रहे हैं कि ना क्या मूल्य है इस इज्जत का। अब देखिए भगवान कहां से शुरू करते हैं कि अर्जुन जो कुछ बोल रहा है ना, भगवान वहां पे उसको सुन ही नहीं रहे हैं। क्वेश्चन कुछ और है, आंसर कुछ और है ना। अर्जुन क्या तर्क दे रहे हैं, भगवान अरे ये मुझे कितना पाप लगेगा, ऊपर के लोग को मैं पता नहीं कभी जाऊंगा कि नहीं, नरक का लोक मिलेगा मुझे, इनको मारूंगा तो, और फिर क्या होगा, ये सब विधवाएं हो जाएंगी, फिर आगे चल के इनका वरण संकर उत्पन्न होंगे, इनकी रक्षा कौन करेगा, ये अकेली पड़ जाएंगी, ये आगे तो मेरे गुरुजन है, परिजन है, मुझे सुख नहीं चाहिए ना, मुझे कोई लोभ नहीं है ना, मैं राज्य नहीं चाहता हूं। कितने सारे तर्क दिए। तो अर्जुन के एक भी तर्क का भगवान ने उत्तर नहीं दिया। भगवान बोले हमारी बात कुछ हो रहा है, जहां पे तुम्हारी लाइन खत्म होती है वहां से हमारी शुरू होती है। तो एक भी उसके बात का जवाब नहीं दिया भगवान ने। और क्या बोलते हैं भगवान, बदनामी होगी तुम्हारी। तो दिस इज इंटेलिजेंस ऑफ कृष्णा। नेता लोग यही करते हैं ना। यहाँ पे बैठे नेताजी का इंटरव्यू आया है ना, तो सामने होस्ट है, तो नेताजी बड़े खुश है एकदम, है ना, सफ़ेद कुर्ता पहना हुआ है, सफ़ेद टोपी पहनी हुई है, चेहरे पे बड़ी सी स्माइल है, मूछें हैं यहाँ पर। बोले नेताजी ना, खुश तो बड़े लग रहे हैं, मगर आपके जो जनता है वो खुश नहीं है आपसे। अरे जनता तो बहुत खुश है, आप जाके पूछिए जनता से। बोले जनता से क्या पूछे, हम बताते हैं, हम प्रतिनिधि हैं जनता के। तो लेडी बोलती है, बोले देखिए आज तक ऐसा नहीं हुआ जो आपके राज्य में हुआ है, आपके समय काल में हुआ है। क्या हुआ हमें भी बताइए। अरे ये इतने सारे दंगे हुए हिंदू और मुस्लिमों के, ये आप ही के समय में हुआ है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। कुछ है आपके पास जवाब, नेताजी बताइए। तो नेताजी बोलते हैं थोड़े शांति रखिए, सारे जवाब मिलेंगे आपको। तो सुनिए, आपके चैनल के माध्यम से हम पूरी जनता को बताना चाहते हैं ना, और बड़ी प्रसन्नता के, आपको बड़ी खुशी होगी, ये बड़ा हर्ष होगा जान के ना। और आप भी देवी जी, आप भी बड़ी खुश होंगे जान के कि देखिए पूरे प्रदेश का जो पहला एम्स का सेंटर है, एम्स हॉस्पिटल है, वो हमने खुलवाया है, आपके नेताजी ने खुलवाया है। और वहां पे हिंदुओं का भी इलाज होता है और वहां पे मुसलमानों का भी इलाज होता है। और जानिए देवी जी, आज तक आपके गांव में ये बिजली नहीं आई थी, तो 24 घंटा बिजली ये नेताजी लाए हैं। और ये बिजली कभी पूछ के नहीं जाते कि हिंदू के घर जाऊं या मुसलमान के घर जाऊं, ये हम लाए हैं। और देवी जी और जानिए, ये जो चौड़ी चौड़ी सड़कें यहाँ पे आ रही हैं ना, ये आपके दास का ही कमाल है ना। तो उन सड़कों पे हिंदू भी अपनी गाड़ियां चलाते हैं और मुसलमान भी गाड़ी चलाते हैं। अरे भैया प्रश्न कुछ और था, उत्तर क्या दे रहे हो? क्वेश्चन वाज डिफरेंट, यू आर आंसरिंग समथिंग डिफरेंट। तो जितने भी ये ना इंटेलिजेंसिया आया है, वो कहाँ से आया है? भगवान से आया है, बिकॉज कृष्ण इज सुपर इंटेलिजेंट। अब अर्जुन पता नहीं कितने, अब 46 श्लोकों में देर लगा लगा के इतने तर्क दिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो भगवान ने छुआ ही नहीं उसको। ऑब्जेक्शंस का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका पता क्या है? ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि ऑब्जेक्शंस को हैंडल ही मत करो।
लेट देम रिमेन ऑब्जेक्शंस फॉर एवर। तो भगवान यही कर रहे हैं, बोले अर्जुन तुम बोलते रहो, तुम अपने ख्यालों में रहो ना, उसका बहुत ज्यादा मूल्य नहीं है। अब मैं तुम्हें समझाता हूं, तुम उस लेवल पे समझो जो मैं तुम्हें लाना चाहता हूं। तो भगवान ने क्या कर दिया, पूरा पैराडाइम ही चेंज कर दिया, पूरी मानसिकता चेंज कर दी, पूरा जो प्लेइंग फील्ड था ना उसको एलिवेट कर दिया। बोले अर्जुन यहां पे आके देखो क्या दिखाना चाह रहा हूं, यहां पे आके समझो क्या सिखाना चाह रहा हूं। तो तब जाके अब अर्जुन को लगता है, बोले बातें बड़ी बड़ी है ना, मैं तो बड़े नीचे की बातें कर रहा था ना, यहाँ पे तो हायर सेकेंडरी ऊपर ना, ग्रेजुएशन के ऊपर, पोस्ट ग्रेजुएशन के ऊपर, पीएचडी के ऊपर ना, ये तो पोस्ट पीएचडी की बातें हो रही है यहाँ पर। तो वहां तो मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो और मैं कहाँ फंसा हूँ। फिर क्या बोलते हैं अर्जुन, शिष्यस्ते हम शादीमाम तुम प्रपन्नम, कि मान लिया भाई जी गुरु जी हो आप, आपसे बड़ा गुरु जी कोई है नहीं ना। आंखें खोल दी आपने मेरी, कहाँ मैं सोच रहा था वो छुट्टी पुट्टी चीज़ों में फंसा हुआ था ना, आज आपने मुझे ना क्या सिखा दिया। तो अब आप जो बोलोगे मैं करूँ। तो इस प्रकार ना भगवान ने क्या किया, अर्जुन की चेतना को अपलिफ्ट किया केवल एक श्लोक में, एक डांट लगाई। देखिए डांट लगाना भी कला है और डांट खाना भी कला है, नहीं? तो भगवान हो सकता था तब बहुत कुछ डांट सकते थे अर्जुन को कि क्या बकवास कर रहा है तू, उल्टी सीधी बातें कर रहा है, ये वो। भगवान ने एक ही चीज बोली, क्या बोली, दोबारा से पढ़िए, तुम्हारे मन में कलमश। हे अर्जुन तुम्हारे मन में कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। हाँ, तुम्हारे मन में कलमश आया कैसे अर्जुन? You are not supposed to be like this, speaking like this. This is not expected from you. तो अर्जुन हो तुम, मेरे भक्त भी हो और भक्तो असी में सखा चेती, मेरे दोस्त भी हो। तो दुनिया वाले क्या बोले हैं कि अर्जुन भी ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। तो इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं, अर्जुन को अपनी चेतना पे ला रहे हैं, और यही कहलाती है कृष्ण भावनामृत चेतना। दिस इज कॉन्शियसनेस, है ना। तो हमारा जो आंदोलन है ये हमारी कोई परिस्थिति को चेंज करने के लिए नहीं है, हमारे कोई कपड़े चेंज करने के लिए नहीं है, ये हमारी चेतना को चेंज करने के लिए है। और चेतना कौन सी? जैसी भगवान की चेतना है हम उस चेतना पे आए, भगवान हमसे ही चाहते हैं। जैसे ही भगवान ने क्या किया, पूरा ना अर्जुन को ध्वस्त कर दिया वहां पे। बिल्कुल अर्जुन मम है, अब बिल्कुल चुप है, बोले क्या जवाब दूं मैं, सही बात है, दुनिया क्या सोचेगी मेरे बारे में ना। तब ना कितनी बदनामी होगी, है ना। और भगवान मुझे पहले से ही कॉशन कर रहे हैं, तो आई शुड टेक हिज मैसेज वेरी सीरियसली। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।